सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर में माह रमज़ान का चांद नजर आ गया। आज पहला रोज़ा मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा समेत सऊदी अरब के मुख्तलिफ हिस्सों में रमज़ान मुबारक का चांद देखा गया। पहली नमाज तरावी के लिए बड़ी तादाद में शहरियों की मसाजिद आमद। पहली सहरी के लिए खसूसी इंतजाम। तुर्किया, इंडोनेशिया, मलेशिया, ओमान का 19 फरवरी को पहले रोज़े का ऐलान। ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, जापान, फिलिपाइन, अजरबैजान, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान और उज़्बेकिस्तान में भी रमज़ान का चांद नजर नहीं आया। पहला रोज़ा कल होगा। पाकिस्तान में मरकजी रुयत हलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। लीडर्स हैं वो सारे तकरीबन ऑन बोर्ड होते थे, लेकिन अलीमा खान साहिबा जो है वो उसको वीटो करती थी। प्रॉब्लम ये है कि ये इस चीज़ को कैश करना चाहते हैं। खैर, हमने बेस्ट डॉक्टर्स पिक किए, सरकारी और प्राइवेट। 3:30 बजे डॉक्टर्स ने चेकअप किया। जो उनके डॉक्टर्स थे उन्होंने कहा एक्सीलेंट, ये बेहतरीन इलाज हो रहा है, अगर हमने भी करना होता तो हम भी यही इलाज करते। पॉलिटिकल रहनुमाओं ने कहा जी हम मुतमईन हैं और हम अपने लोगों को जाके बताते हैं सारा कुछ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बानी पीटीआई के इलाज में ताखीर का जिम्मेदार अलीमा खान को करार दे दिया। कहते हैं बानी की बेनाई पर प्रोपेगेंडा करके भरपूर सियासत की गई। इलाज का मामले पर पीटीआई क़यादत ऑन बोर्ड थी, मगर अलीमा खान मामला वीटो कर देती थी। कुछ लोग बानी की सेहत से ज्यादा अपनी सियासत के लिए फिक्रमंद हैं। बानी से सियासी इंतकाम लेना होता तो जेल में टॉर्च कर देते। मोहसिन नकवी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हम चाहते थे पीटीआई रहनुमा की मौजूदगी में चेकअप हो। जब सब कुछ हो रहा है तो सड़कें और पुल क्यों ब्लॉक किए जा रहे हैं? एहतजाज का शौक है तो नताइज का सामना करना पड़ेगा। वज़ीर दाखिला बोले, एनआरओ वाली बातचीत मुझसे नहीं होती। अली अमीन गंडापुर की बात में नया कुछ नहीं, हर मसले का हल बातचीत में ही होता है। समझदार लोगों की बात सुनी जाती तो 9 मई ना होता। इस्लामाबाद के रेड जोन में खराबी पैदा करने की कोशिश की गई। हम सूरत हाल को खुश असलूबी से संभाल रहे हैं। बानी की सेहत पर सियासत नहीं करनी चाहिए। मेडिकल रिपोर्ट को फेक नहीं कहा। बानी से फैमिली की मुलाकात करा देनी चाहिए। मुलाकातें होंगी तो तशवीश खत्म हो जाएगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, धरना जारी रखने या खत्म करने का फैसला महमूद अचकज़ई करेंगे। अपोजिशन इत्तेहाद की क़यादत चाहती है इख्तलाफात के बजाय मुशावरत से फैसले हों। सलमान अकरम राजा ने कहा कि बानी की इलाज के लिए ज़ाती मौलिक डॉक्टर आसिम यूसुफ को मौका मिलना चाहिए। बानी पीटीआई को जेल में क्या क्या सहूलियात हासिल हैं? सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल की रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक बानी की कंपाउंड 7 सेल पर कायम। सेल के सामने 57 फुट लंबा 14 फुट चौड़ी राहदारी है। बानी पीटीआई लॉन में बैठकर किताबें अखबारात पढ़ते हैं, धूप सेकते हैं। वर्जिश के लिए साइकिलिंग मशीन, जिम का सामान फराहम किया जाए। बानी पीटीआई नाश्ते में खजूर, अखरोट, शहद, कॉफी, दलिया, लस्सी, गर्म दूध खाते हैं। नाश्ते में मौसमी और अनार का जूस भी पीते हैं। दोपहर के खाने के मेन्यू में देसी मुर्गी, मटन, सलाद, अचार, चिप्स, अंडा, दाल शामिल। शाम को बादाम, किशमिश, नारियल पाउडर, दूध, खजूर, केला, सेब का शेक दिया जाता है। बानी पीटीआई को सुबह से शाम तक कुदरती रोशनी मिलती है। ऑस्ट्रेलिया में प्रो हॉकी लीग के दौरान कौमी खिलाड़ियों से हॉकी फेडरेशन का शर्मनाक रवैया। खिलाड़ियों को बेहतर रिहाइश मिली, ना ही मुनासिब खाना। एक सैंडविच खिलाकर जर्मनी के खिलाफ मैच में उतार दिया। आखिरी मैच में कबल होटल छोड़ना पड़ा। खिलाड़ी प्रैक्टिस की बजाय सामान की पैकिंग में मसरूफ रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नोटिस, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। राना सनाउल्लाह ने इंक्वायरी कमेटी तश्कील देने की हिदायत कर दी। उधर हॉकी फेडरेशन हकायक को छुपाने के लिए खिलाड़ियों को धमकाने लगी। टीम की ऑस्ट्रेलिया से वतन वापसी। कौमी टीम को मुसलसल 8 मैचों में शिकस्त। कप्तान अमाद शकील भट्ट और मैनेजमेंट में तल्ख कलामी। T20 वर्ल्ड कप में एक और अपसेट। ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप में सफर तमाम हुआ। सुपर 8 में खेलने का ख्वाब चकनाचूर हो गया। आयरलैंड से मैच बारिश के बायस मंसूख होने से जिम्बाब्वे सुपर 8 में दाखिल। ऑस्ट्रेलिया को जिम्बाब्वे और श्रीलंका के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा और 3 मैचों में सिर्फ 2 पॉइंट हासिल कर सकी। सुपर 8 मरहले के लिए 7 टीमें फाइनल हो चुकी हैं। 8वीं टीम का फैसला आज पाकिस्तान और नामीबिया के मैच के बाद होगा। अगले राउंड में पहुंचने के लिए ग्रीन शर्ट्स का मैच जीतना जरूरी।
ईरान और अमेरिका के दरमियान जिनेवा में मुज़ाकरात, चंद बुनियादी असूलों पर इत्तेफाक। 4 घंटे जारी रहने वाली बातचीत में दोनों ममालिक के वफूद का ओमानी सालसों के जरिए पैगामात का तबादला। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के मुताबिक हम बुनियादी असूलों की बुनियाद पर आगे बढ़ेंगे। बातचीत का तीसरा दौर भी होगा। हतमी तारीख तय नहीं हुई। हमने एक थॉट की हुकूमत बनाई है। पॉलिटिक्स का मतलब ये है कि आप मोल्डेबल हो, डायलॉग करना जानते हो। मरियम बीबी को भी वोट दिया हमने, शहबाज साहब को भी वोट दिया और अपने लिए भी वोट लिया एज अ प्रेसिडेंट। उनके साथ चलने का इरादा है। बेटा देखो, जेल काटी जाती है गैरत से। हालांकि मुझे जेल से निकलते ही हार्ट अटैक हुआ, तो बीमारी तो होती है। 1.5 साल नहीं हुआ है, तो वहाँ से आवाज आ रही है कि बेटा कह रहा है कि मुझे मिलने नहीं दी। और मैंने 14 साल जेल काटी। मेरे बच्चे जब मैं मिला तो मुझसे हाइट में बड़े थे। ये तो आपने तकलीफें बर्दाश्त करनी है। जेल गैरत से काटी जाती है। अभी तो 1.5 साल नहीं हुआ और तुम शिकायत करने लगे। सियासत करनी है तो तकलीफ बर्दाश्त करना पड़ेगी। ऐसा नहीं कर सकते तो आसान काम कर लो। मदर टेरेसा या क्रिकेट के गार्ड बन जाते। सदर आसिफ अली जरदारी की नाम लिए बगैर फिर बानी पीटीआई पर तनकीद। विहाड़ी ने अवामी इज्तिमा से खिताब कहा, मैंने 14 साल जेल काटी। जब जेल से बाहर आया तो मेरे बच्चे कद में मुझसे बड़े हो चुके थे। केपी हुकूमत पर उतर आई है। मुल्क 4 साल रुका रहा, कोई काम ना हुआ। गुज़िश्ता हुकूमत बानी पीटीआई की नहीं, फैज़ हमीद की थी। हुक्मरानों के लिए लचक और सियासी बलूगत जरूरी है। सियासी ताउन इंतहा पसंदाना रुझानात को रोकने में मदद देता है। पेशावर हाई कोर्ट का खैबर पख्तूनख्वा में तमाम सड़कें फौरी खुलवाने का हुक्म। इंतजामिया को किसी सूरत मोटरवे बंद ना होने की यकीन दहानी करवाने की हिदायत। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क दिए, रूलिंग पार्टी अपने सूबे के लोगों को तकलीफ दे रही है। आपको सख्त कार्रवाई करना होगी। किसी को रोड पर एहतजाज करने की इजाजत ना दी जाए। पेशावर हाई कोर्ट के अहकामात पर खैबर पख्तूनख्वा पुलिस मुतारिक IG जुल्फिकार हमीद की पुलिस अफसरान को शाहराहें खोलने की हिदायत। रक्षकई इंटरचेंज को खोल दिया गया। चश्मा रोड पहाड़पुर डेरा इस्माइल खान ट्रैफिक के लिए बहाल। चश्मा रोड मियांवाली रोड पर भी ट्रैफिक रवां-दवां। पेशावर करक धरना भी खत्म। ऑयल फील्ड जाने वाली तमाम रास्ते क्लियर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और वज़रा धरनों में मसरूफ। सूबे में हुकूमती अमूर ठप। 4 रोज से अहम सरकारी फाइलें वज़ीर आला के दस्तखत की मुंतज़िर। वज़ीरों की अदम मौजूदगी से सरकारी काम रुक गए। उधर आम शाहराहों पर धरनों से अशिया खुर्दनोश की तरसील में रुकावट। एम्बुलेंसेस को भी रास्ता नहीं दिया गया। धरनों से आम शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। धरनों के बायस खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास 16 मार्च तक मुलतवी। कराची के कई इलाकों में बादल बरस पड़े। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, स्टेडियम रोड, हसन स्क्वायर में तेज हवाओं के साथ बारिश। नॉर्थ नाज़िमाबाद, औरंगी टाउन, बल्दिया न्यू नेवल कॉलोनी और दीगर इलाकों में रिम झिम। मलीर एयरपोर्ट के अतराफ में यालाबारी। टट्टा, दादू, शिकारपुर, बनो आकिल, जोही में मूसलाधार बारिश। बलूचिस्तान के कई इलाकों में बादलों की एंट्री। क्वेटा, चागीर, नोशकी, बख्तियाराबाद में बारिश। नशीबी इलाके ज़ेरे-आब आ गए। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के कई इलाकों में बादल बरसेंगे। पंजाब में कारोबारी सरगर्मियां 24 घंटे जारी रखने की इजाजत। माह रमजान में दुकानों के औकात कार खत्म कर दिए गए। वज़ीर आला मरीम नवाज ने मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन भी जारी। वज़ीर आला का मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी ऐलान। कहा, माह रमजान में महंगाई का जिन बोतल से बाहर निकल आता है। महंगी चीजों की फरोख्त पर दुकान 3 रोज के लिए बंद होगी। जखीरा अंदोजी पर सख्त एक्शन होगा। मरीम नवाज का निगहबान रमजान प्रोग्राम के इजलास से खिताब। कहा, 40 लाख खानदानों को निगहबान रमजान कार्ड के जरिए 10,000 रुपए दिए जाएंगे। सहूलत बाजार भी किसी को अब कतार में नहीं लगना पड़ेगा। बलूचिस्तान हुकूमत का मुस्तहिक खानदानों के लिए रमजान पैकेज का ऐलान। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का कहना है, बलूचिस्तान के 3,28,000 मुस्तहिक खानदानों को खसूसी रमजान पैकेज मिलेगा। पैकेज को करप्शन फ्री बनाने के लिए हर जिले में कोऑर्डिनेशन कमेटी बना दी गई। हुकूमत बलूचिस्तान हर मुस्तहिक खानदान की दहलीज तक रमजान पैकेज पहुंचाएगी।